अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हाल चाल दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश एपिसोड ऑफ टेक बोलचाल। और आज की टेक बोलचाल में हम कुछ बात करने वाले हैं इंटरनेट यूजेज इन पाकिस्तान। औरतें मर्द से आगे चली गई हैं भाई, मर्दों से आगे जाती नजर आ रही है। लेकिन वहीं पर गूगल एंड्रॉइड 16 में एक नया फीचर आने वाला है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन भाई रियलमी की कुछ प्रोडक्ट्स लाइनअप है, जिसमें से एक प्रोडक्ट कल लॉन्च हो रही है, फिर रियलमी GT7 है। पाकिस्तान की मार्केट में कौन कौन सी प्रोडक्ट आएंगी। लेकिन भाई एक और खबर है मेरे पास एक्सक्लूसिव, जो कि वीवो के एक नए प्रोडक्ट को लेके है, उसको आपने मिस नहीं करना। ये सारी की चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट Xiaomi फैंस के लिए सबसे अच्छी खबर ये है कि Xiaomi ने एक ऐसा माइलस्टोन तय कर लिया जिसके बारे में 3 से 4 साल हम सुन रहे थे, तो उसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो आपने अंत तक देखनी है, पसंद आती है, अपडेट लेना चाहते हो तभी सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक देके मोटिवेट कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि अब औरतें जो हैं वो ज़्यादा इंटरनेट यूजेज में आगे चली गई हैं, उनके नंबर ज़्यादा हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू मर्द। मर्द फिलहाल भाई उसी काम में लगा हुआ है कि जंग कब लगेगी, टिकटॉक कैसे बनाना है, और औरतें जो है ना वो अपना इंटरनेट यूजेज कंज्यूम करने में ज़्यादा चली गई हैं। अभी एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें 2024 की निस्बत पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो एक ग्रोथ है 30% की। बट इसको अगर नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं तो 2024 की इस रिपोर्ट में 8 मिलियन औरतों ने मोबाइल फ़ोन इंटरनेट यूजेज स्टार्ट किया है, जहां पर मर्दों की जो रेशो रही है वो 5 मिलियन की रही है। तो ये एडिशन हुए हैं इंटरनेट यूजेज के अंदर, जिसके अंदर औरतें अभी भी 3 मिलियन ज़्यादा हो गई हैं। मतलब औरतें आज भी पाकिस्तान में मर्दों से ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करती हैं। और अगली टेक बोलचाल वो PTA वर्सेस अवाम वाली वॉर में एक और बकरा जो है वो बलि चढ़ चुका है। बिकॉज PTA ने जो गिलगित बल्तिस्तान है वहाँ पर एक रेड की है, जिसके बाद जो पैच करता है, जो आईमी को टेम्पर्ड करता है, जो इलीगल एक्टिविटी करता है, एक पर्सन को अरेस्ट कर लिया। तो अब पैनिक और ज़्यादा क्रिएट हो गया और पाकिस्तानी जो मार्केट है उसके अंदर अनस्टेबिलिटी भी इस वजह से और ज़्यादा हो गई है। मैं बार बार PTA को रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप अपनी एनर्जी इधर लगाने से बेहतर टैक्सेशन को सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर दें। ईमानदारी से कोई भी नहीं चोरी करेगा। हाँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन इज़ नॉट अ लग्जरी प्रोडक्ट। मुझे बार बार ये बात सुनने को मिलती है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, यार मोबाइल फ़ोन एक लग्जरी प्रोडक्ट है। तो भाई मोबाइल फ़ोन के बगैर बंदा जिंदा नहीं रह सकता इस टाइम जो हालात है। रोटी वो एक टाइम की खा लेगा, लेकिन मोबाइल उसने 4 टाइम यूज़ करना है, सुबह दोपहर शाम, और एक टाइम और भी होता है उस टाइम भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो बहरहाल टैक्सेशन कम हो जाना चाहिए। और पकड़ दकड़ चल रही है PTA की। फिलहाल जो यूज़ कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिलहाल घरों में तो कुछ छापा नहीं पड़ेंगे। लेकिन जो जो कर रहे हैं, जो पैच करते हैं, उनके ऊपर तलवार लटक रही है। और भाई गूगल एंड्रॉइड 16 हमने आपको बताया था कि 3 जून को जो है वो लॉन्च होने जा रहा है। बट यहाँ पर गूगल के एक नए फीचर्स की बात करते हैं। 2023 में भी इसके बारे में बात हुई थी, तब ये बीटा टेस्टिंग वगैरह था। लेकिन अब ये खबर आ रही है, एक रिपोर्ट सामने आ रही है, जैसा कि सैमसंग में डेस्क और मोटरोला के अंदर भी हम लोग यूज़ करते हैं, अपने पूरे फ़ोन को एज इट इज़ अपने PC में यूज़ कर पाते हैं। तो गूगल भी आपको जो है ना आगे एक अपडेट देने वाला है। प्रॉबेबली एंड्रॉइड 16 में हो या लकीली 17 में भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर आपको ये होगा कि डेस्कटॉप मोड एंड्रॉइड फ़ोन्स के अंदर मिल जाएगा, जो कि आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के बाद, और वो आपका एक एज अ CPU, एज अ फ़ोन जो है, एज अ कंप्यूटर जो है ना वो फ़ोन यूज़ होगा। तो आप अपना डाटा भी आराम से शेयर कर सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी और एक्टिविटीज़ भी जो है ना वो आप अपने PC टू जो एंड्रॉइड फ़ोन है उसको कर सकोगे, या इसको लैपटॉप भी बना सकोगे। और ये खबर भाई रियलमी की तरफ से है। रियलमी पहला अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा है। अगेन C सीरीज़ का प्रोडक्ट होगा, C71, जो कि कल डेब्यू करने वाला है भाई। सबसे बड़ी बैटरी वाला फ़ोन होगा अपनी प्राइस सेगमेंट में। भी प्राइस के बारे में कंफर्म नहीं है, लेकिन हम लोग एक फ़ोन टेस्ट कर रहे हैं, हमें चैलेंज दे दिया था भाई रियलमी ने, ऐसी बैटरी लो करके दिखाओ। तो लगे हुए हैं ऐसी, फिलहाल 2 दिन तो ला रहे हैं, बैटरी लो करी जा रहे हैं, अपनी लो होगी होती नहीं हुई। C71 के अंदर 6300 mAh की बैटरी एक बहुत बड़ा हाईलाइटिंग फीचर होने वाला है। तो लेट्स सी इसकी प्राइस क्या रखी जाती है। वैसे ये मिड या बजट सेगमेंट का ही फ़ोन होगा, इससे ऊपर होने वाला नहीं है। कल अनबॉक्सिंग आपने मिस नहीं करनी, तो हमने उसको टेस्ट किया है। एक नॉर्मल जो बजट इन सेगमेंट के फ़ोन का यूजेज होता है उसी हिसाब से हमने इसको बैटरी ड्रेन टेस्ट बनाया। आपने वो वीडियो मिस नहीं करनी है। लेकिन वहीं पर अगली खबर है Realme GT सीरीज़ को लेके। देखो भाई, Realme GT7 पाकिस्तान में थोड़ा डिलेड होगा, लाइक आपको जून एंड या जुलाई में जाके देखने को मिल सकता है। लेकिन ग्लोबल मार्केट में 27-28 तारीख को लॉन्च हो रहा है, पेरिस में इनका इवेंट हो रहा है। और उसके साथ साथ ही Realme GT7T भी सामने आ गया है, जिसके अंदर MediaTek Dimensity 8400 मैक्स वाला हार्डवेयर मिलेगा। फ्लैट डिस्प्ले है, बैक पे 2 कैमराज हैं, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और अल्ट्रा वाइड सेंसर है। बाकी फास्ट चार्जिंग 120 वाट की 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। और ये भी लॉन्च होगा, मतलब 7 सीरीज में, GT7 सीरीज में T का भी वेरिएंट होगा। 7000 mAh की बड़ी बैटरी इन फोन्स में हमें देखने को मिलेगी। तो अब बड़ी बैटरीज का ट्रेंड चल रहा है, और Realme
जा बजा अपनी बड़े बड़े फ़ोन्स के अंदर बड़ी बैटरी बैकअप जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है यूज़र्स को। लेट्स सी इनकी क्या प्राइस रखी जाती है, बट यहाँ पर एक छोटा सा हिंट देता हूँ, आपने अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो मिस नहीं करनी है। उसके अंदर अभी मुझे मतलब आज ही 19 तारीख का वीडियो बन रही है, तो 25 तारीख हर महीने की हम लोग अपकमिंग स्मार्टफोन वाली वीडियो देते हैं, तो उसके अंदर मैं आपको बेहतर तरीके से बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हमारी बात चल रही है कौन कौन से फ़ोन आ रहे हैं कौन कौन से नहीं। उसके बारे में हम आपको 25 तारीख को एग्जैक्टली क्लियर करेंगे कि पाकिस्तान की मार्केट में जून में कौन कौन से फ़ोन लॉन्च होंगे। तो उसमें रियलमी के काफ़ी सारे फ़ोन हैं। और भाई ये खबर है वीवो की तरफ से, 50% तो मैं कंफर्म लूँ, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा इस खबर को मैच्योर होने में। अच्छी बात यह है कि भाई वीवो की जो X200 सीरीज़ है उसमें एक नए मेहमान का इजाफा होने जा रहा है पाकिस्तानी मार्केट में। अब ये X200 मिनी तो नहीं होगा, बट हो सकता है X200 लाइट या X200E हो जाए। ई पे मैं इसलिए कंफर्मेशन में हूँ क्योंकि इस दफ़ा पाकिस्तानी मार्केट में V50E लॉन्च नहीं हुआ, तो X200E लॉन्च हो जाएगा। स्पेसिफिकेशन का तो नहीं पता, डिज़ाइन ऑलमोस्ट X200 सीरीज़ वाला, वो रियर पर वही आपको सर्कल शेप में कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, बट दिस इज एक्सक्लूसिव और अभी प्री मेच्योर न्यूज़ है। इसको थोड़ा मेच्योर होने दो, फिर आपको बताते हैं कि भाई ये फ़ोन वाकई पाकिस्तान में आएगा कि नहीं आएगा, बट 50-50% अभी फिलहाल। और भाई Xiaomi ने कर दिया है एक बहुत बड़ा धमाका अपने फैंस के लिए और अपनी एक चिपसेट बना दी है जिसको Xiaomi X-Ring 01 बोला जा रहा है, और ये डेका कोर चिपसेट है। जी हाँ दोस्तों, 10 कोर्स का यहाँ पर हमें सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अब Xiaomi ये लॉन्च करने जा रहा है 22 मई को एक चाइना मार्केट में। फिलहाल ये इवेंट हो रहा है जिसमें 15S Pro के अंदर बताया जा रहा है, और साथ के साथ Xiaomi का जो पैड 7 अल्ट्रा है वो भी मिलेगा, ओलेड डिस्प्ले वाला है। बट हम अगर इस चिपसेट की बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें अब चेंज होने वाली हैं। अब Xiaomi जब अपने SoC पे आएगा तो प्राइस, परफॉर्मेंस, बाकी और चीज़ें, ISP, सब चीज़ें बेहतर होती हुई भी नज़र आएंगी। और अब वो जो हुआवे वाली चिपसेट थी ना, मतलब जिसके ऊपर तो चाइना पे बैन लग चुका है, मतलब हुआवे पे बैन लगा दिया जो है अमेरिका ने, बट अब उसी लाइनअप पर Xiaomi जो है वो चलता नज़र आ रहा है। और इस चिपसेट की बात करते हैं तो यहाँ पर 2.9 गीगाहर्ट्ज़ की दो आपको जो है मेन कोर्स देखने को मिल जाती हैं। अगेन यहाँ पर 3.4 गीगाहर्ट्ज़ की अगली 4 कोर मिलेंगी, और दो कोर्स 1.89 गीगाहर्ट्ज़ पे मिलती हैं, और दो कोर्स 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पे देखने को मिलेंगी। और इमोर्टल GPU आपको G925 वाला इसमें देखने को मिल जाएगा। कुछ गीकबेंच स्कोर सामने आए हैं जहां पर सिंगल कोर 3119 का है और मल्टी कोर आपको 9673 का देखने को मिल जाता है। और ये वो स्कोर्स हैं जो कि स्नैपड्रैगन के 8 एलीट हिट करता है या डायमेंसिटी का 9400 हिट करता है। तो अब एक अच्छा कंपटीशन जनरेट होने वाला है चिपसेट मार्केट में भी। देखते हैं कि Xiaomi इसकी ऑप्टिमाइजेशन कितनी बेटर करता है या परफॉर्मेंस को कितना बेटर कर पाता है। ये तो जब फोन इन हैंड आएगा, एक्सपीरियंस होगा, तभी हम बताएंगे। नंबर्स में तो फिलहाल compete कर रहा है। और भाई ये खबर है सैमसंग की तरफ से, जहां पर सैमसंग की आने वाली जो Z Flip होगा, फोल्ड होगा या फोल्ड का ट्राईफोल्ड होगा, उनके मटेरियल के बारे में कुछ लीक्स निकल रही हैं। ऑल्दो इस दफ़ा शायद जो है ना वो जुलाई एंड पर लॉन्च हो जाए, क्योंकि सैमसंग पिछले 3-4 साल से अपनी लॉन्च डेट के अंदर कुछ चेंजेस कर रहा है। लाइक मतलब अगर पिछले साल कोई चीज़ लॉन्च हुई है 15 जनवरी को, तो वो इस साल 10 जनवरी को लॉन्च हो रही थी या 5 जनवरी को लॉन्च हो रही थी। इस तरीके से अगस्त के हर महीने में हमें फोल्ड सीरीज़ मिलती है, तो इस दफ़ा हो सकता है कि जुलाई के बिल्कुल एंड वीक में लॉन्च हो रही है वो Z Fold सीरीज़। यहाँ पर अपडेट ये है कि कुछ कार्बन फाइबर वाले जो हमें मटेरियल्स मिल रहे थे Z सीरीज़ में, इनके फोल्ड सीरीज़ में, अब उसको में टाइटेनियम यूज़ किया जाएगा, क्योंकि टाइटेनियम उसको लाइट वेट बनाता है। बाकी जब ये फ़ोन लॉन्च होंगे एग्जैक्टली तभी पता लग पाएगा। लेकिन अगली खबर की बात करते हैं तो दिस इज़ अ लास्ट न्यूज़ ऑफ टुडे टेक बोल चाल, क्योंकि भाई सैमसंग ने थोड़ा सा डिसाइड करना शुरू किया है अपने फैंस को। क्योंकि पिछले 3 साल से अगर आप देखोगे ना, तो सैमसंग के पास 4G चिपसेट नहीं है। अब ये अपडेट है सैमसंग की गैलेक्सी A17 को लेकर, जो कि सक्सेसर बताया जाएगा गैलेक्सी A16 का। और A16 भी लास्ट ईयर अक्टूबर में कहीं लॉन्च हुआ था, तो ये फ़ोन भी कुछ अगले 3-4 महीने में लॉन्च होता हुआ मिलेगा, क्योंकि ये अभी मिड ऑफ दिस ईयर चल रहा है, तो इसके थोड़े बाद ही सैमसंग थोड़ा एग्रेसिव होगा। अगेन इसके अंदर कोई बड़ा चेंज नहीं मिलेगा। अभी जो रिपोर्ट्स जो हैं वो क्लियर कर रही हैं कि यहाँ भी G99 वाला ही हार्डवेयर आपको देखने को मिलेगा, जैसा कि A15 में मिला था, फिर A16 में मिला, तो अब A17 में भी वही सेम हार्डवेयर, वही सेम नॉच और वही सेम बेजल्स की अभी तक खबरें आ रही हैं। बहरहाल सैमसंग को अब ये सोचना है कि या तो बिल्कुल ही प्रीमियम रेंज में निकल जाए, तो मिड रेंज के फ़ोन ही बंद कर दे, क्योंकि compete करना बहुत ज़रूरी है बाकी मैन्युफैक्चरर्स को, बाकी ब्रांड्स को। बिकॉज सभी ब्रांड्स अब ये क्लेम करते हैं कि वी आर अ बिगेस्ट ग्लोबल ब्रांड और हमारी प्रोडक्ट में जान है। और अगर पाकिस्तानी मार्केट को आप देखते हो तो पाकिस्तानी मार्केट में मिड रेंज सेगमेंट बायर ज़्यादा है, और राइट नाउ आपको उनको चॉइस देने की ज़रूरत है।
आपकी जो राय हो डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, क्या सैमसंग के बारे में मैं सही हूँ कि नहीं। बस आज की वीडियो में इतनी ही, मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत, मैं हूँ लिबास पासक से, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज।